चलिए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह का होता है। और यहाँ जो कुछ सवाल लिखे हैं, 3 सवाल लिखे हैं, इसमें हमें देखना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। लेकिन इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा, यानी बी और सी का मान 0 हो सकता है पर ए का मान कभी भी 0 नहीं होता है। तो यहाँ जो दिया गया समीकरण है, अगर वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है तो उसे हम मानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। और अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं होता है तो उसे लिखेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो सवाल है वो कुछ इस तरह का है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 3। अब इसमें हमें सॉल्व करके बताना है, यानी पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, यानी द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इस सवाल को अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ है x और यहाँ प्लस का होल, एक फार्मूला होता है, यानी उसको तो फार्मूला नहीं कर सकते हैं, सर्वसमीका है। a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो उसको लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको आप ऐसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज है, यानी बी स्क्वायर को पहले लिख दें और 2ab को बाद में लिख दें, ये दोनों एक ही चीज है। अब यहाँ देखिए ये a है और ये क्या है b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में है। तो इसको अगर हम इस तरह से लिखना चाहेंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, a का स्क्वायर है, यानी हमारे पास a क्या है, x है, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2ab, 2a और b, ये है a और ये है b, x गुना b हमारे पास है 1 प्लस b का स्क्वायर, और b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर का इधर ये 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 है, x माइनस 3 है, ये एक बार इसके साथ एक बार ये इसके साथ गुना हो, तो 2 को अगर हम x से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 2x, यहाँ ये माइनस है इसलिए माइनस दे रहे हैं, 2 को अगर 3 से गुना करेंगे कितना होगा 6। अब आगे देखते जाइए, ये x का स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर ही रहेगा। अब यहां से यहां तक एक साथ गुना है, तो 2 को अगर पहले तो संख्या को संख्या के साथ गुना करेंगे, 2 को अगर 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ x है तो कितना हो जाएगा 2x। 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 1 2 बार गुना करिए। अब 1 1 2 बार गुना करेंगे कितना होगा 1 ही रहेगा, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और उधर पहले से क्या है 2x माइनस 6। अब इसमें क्या करेंगे, बराबर का जो उधर वाला पद है उसको भी बराबर का इधर ले आएंगे। यहाँ हमारे पास पहले से है x का स्क्वायर, और यहाँ से वहां तक देखेंगे कहीं और x स्क्वायर है क्या, तो आप यहाँ देखेंगे कहीं भी और x स्क्वायर नहीं। उसके बाद लिखेंगे ये प्लस का 2x। अब ये x वाला टर्म देखेंगे कहाँ है, तो देख पा रहे हैं यहाँ है। अब इसको बराबर का उधर है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 1। अब यानी संख्या कहाँ है, तो यहाँ है संख्या, यानी बराबर का उधर, जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ देखिए 2x में 2x को घटाएंगे कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया x का स्क्वायर, और 1 और 6 कितना हो गया 7, 7 बराबर 0। अभी याद होगा बताए थे कोई द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण कब होता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बताए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी अगर कोई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो तो उसे लिखेंगे द्विघात समीकरण है। लेकिन एक चीज शर्त है कि ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ गौर करिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 क्या ये इस तरह है, तो देख पा रहे हैं ए एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब एक है तो इसको मानेंगे ए, और ये एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिए बी एक्स, यानी एक्स वाला टर्म इसमें गायब नहीं, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक एक्स का स्क्वायर, जो टर्म नहीं है उसको 0 के साथ लिखेंगे, यानी 0x प्लस ये हो गया c। अब देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस इसको b और इसको x मानेंगे तो bx प्लस इसको मानेंगे c। अब ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, इसका मतलब ये जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। आगे हम लोग देखेंगे 2 नंबर वाला सवाल, ये द्विघात समीकरण में है या नहीं है। इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारे पास ये x का स्क्वायर माइनस का 2x। अब ये जो माइनस 2 है एक बार इसके साथ गुना, एक बार ये इसके साथ गुना, जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 2 3 गुना करने पर 6 होगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस का 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
2 को x से गुना करने पर 2x। अब आगे देखते जाइए, यहाँ है x का स्क्वायर और यहाँ से वहां तक देखना और कहीं एक्स स्क्वायर वाला पद है क्या, तो आपको यहाँ कहीं नहीं दिखेगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं। आगे हम देखेंगे ये माइनस का 2x। अब ये यहाँ 2x है, इसको जब हम इधर लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 6 है बराबर का, इधर लाएंगे तो प्लस का 6 और बराबर 0 होगा। अब आगे देखिए ये x का स्क्वायर रह जाएगा, माइनस का 2x और माइनस का 2x, जब दोनों संख्या में माइनस हो और बीच में अगर गुना ना हो तो माइनस देके जोड़ दिया जाता है, यानी ये हो जाएगा माइनस का 4x और ये प्लस का 6 बराबर 0। अब ये यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब एक है। अब इसको अगर हम और एक लाइन लिखना चाहें तो 1x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। अब ये कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ देखिए ax स्क्वायर लिखा हुआ, यहाँ a और ये x स्क्वायर, तो ax स्क्वायर प्लस प्लस, जब भी यहाँ माइनस आ जाएगा प्लस बाहर में करना और माइनस को अंदर में कर देना है, तो प्लस और माइनस को गुना करने पर माइनस आ जाता है। यानी अब ये जो है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। तो चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, और यहाँ जो एक लिखा है ये एक लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे हम एक लिख दिए, यह द्विघात समीकरण है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर का सवाल हमारे पास कुछ इस तरह का है। जब भी सवाल इस तरह का आपको दिखेगा, यानी इधर भी 2 पद और उधर भी 2 पद, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है। यानी यहाँ जो रहेगा जैसे x है x लिखेंगे, उसके बाद ये दोनों x प्लस 1, उसके बाद यहाँ माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिखेगा, अगर यहाँ -3 रहेगा या जो भी रहेगा वही लिखना है, फिर ये x प्लस 1। आगे यहाँ भी वही करें, यहाँ x है x लिखेंगे, फिर ये दोनों x प्लस 3, उधर शायद हो सकता है नहीं दिखेगा, इसके हम नीचे भी लिख देते हैं, उसके बाद है माइनस का 1, फिर से लिखेंगे x प्लस 3। अब थोड़ा हम इधर लिखते हैं। अब ये जो x है एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ गुना है, x को जब x के साथ गुना करेंगे तो x का स्क्वायर होगा, x को 1 से गुना करेंगे 1x होगा, पर हम लिखेंगे सिर्फ x, तो x लिख, यानी ये एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ गुना होकर इतना हो गया, फिर ये एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ होगा, जब 2 को x से गुना करेंगे तो हमारे पास माइनस का 2x होगा, माइनस यानी यहाँ माइनस का चिन्ह और यहाँ प्लस, तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, माइनस लिख दिए। 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब ये बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दे दिए, ये एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, x को x से गुना करेंगे x का स्क्वायर होगा, फिर x को 3 के साथ गुना करेंगे, वहां प्लस इसलिए प्लस दे रहे हैं, x को 3 के साथ गुना करेंगे 3x होगा, फिर एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ गुना है, एक को अगर 1 से गुना, एक को अगर x से गुना करेंगे 1x होगा, पर लिखेंगे सिर्फ x, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का x हो जाएगा। अब ये माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, एक को अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब आगे देखते जाइए। अब यहाँ x का स्क्वायर, यहां से वहां तक हमें देखना है कि और कहीं x स्क्वायर है क्या, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ एक बार x स्क्वायर है, जब उधर वाला x स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो गया माइनस का x स्क्वायर। आगे देखिए x यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस का 2x, तो एक x में अगर 2 को x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1x होगा, तो हम उसे लिखेंगे माइनस का सिर्फ x। और देखना है x कहाँ है, यहाँ भी और यहाँ भी, इन दोनों को जब हम बराबर का इधर लाएंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 3x, और यहाँ माइनस का x है तो वो हो जाएगा प्लस का x। उसके बाद देखेंगे कि और उधर क्या बचा हो, उसके बाद है ये माइनस का 2 और ये 3 उधर है, यानी बराबर का, ये बराबर का चिन्ह बराबर का उधर है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा बराबर का 0। अब यहाँ लिखेंगे x में, यानी x स्क्वायर में x स्क्वायर को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ प्लस का x है और यहाँ माइनस का x है, ये भी दोनों कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, माइनस का 3x और माइनस का 2 प्लस का 3 बराबर 0। अब आगे ये माइनस का 3 रह जाएगा, यानी माइनस का 3x माइनस का 2 और प्लस का 3, इससे होता है प्लस का 1 और बराबर ये 0। अब ये जो सवाल है माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो याद होगा अभी बताए थे अगर कोई द्विघात समीकरण है तो वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कुछ इस तरह का दिखेगा। आप अगर इसको इस तरह से चेक करना चाहेंगे तो ये मानेंगे bx है और ये क्या है c, तो bx प्लस c तो है, पर ये x स्क्वायर यानी ax स्क्वायर नहीं है, यानी x पर घात अगर 2 रहेगा तो ही द्विघात समीकरण होगा, और यहाँ x पर घात कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है, और 1 अगर रहेगा तो उसको क्या लिखते हैं रेखिक, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या है रेखिक समीकरण है। और हमसे सवाल पूछा जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो ये जो समीकरण निकाले हैं ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहां लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है।
तो चलिए हम लोग आप अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।